नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुका इमेज में। आज हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर में जीके का क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। तो बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्षेत्रवाद का क्या मतलब होता है? जो अपने क्षेत्र के विकास चाहे, अपने क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचे। तो ये निगेटिव पूछ रहा है कि कुपरिणाम है, तो अपने क्षेत्र से लगाओ, ये तो परिणाम अच्छा होगा। राष्ट्रहित, ये भी परिणाम अच्छा होगा। राष्ट्रीय एकता, ये भी परिणाम अच्छा होगा। अलगाववाद इसका हो जाएगा, कुपरिणाम में अलगाववाद। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकास। सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1915 ईस्वी में। 1 जनवरी 1915 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में है। पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं का जो हम बात करें तो अनुच्छेद 40 में इसका पूरा उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संगठन का किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये पिछला भी बता दिए किस अनुच्छेद में है, तो 40 में है। अगला प्रश्न है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा था? अपना सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन था? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीला रंग जो भाग दिखाया जाता है वो जल के लिए दिखाया जाता है। किसके लिए? जल के लिए। अगला प्रश्न है, पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन किस राज्य में? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में है। पारादीप पतन किस राज्य में है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक देश कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक यानी सबसे ज्यादा उत्पादक किस राज्य में होता है? तो ये कोयला झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। कहाँ होता है? झारखंड में। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में। कब हुई? 1973 में। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किसी एक का प्रमुख उत्पादक है? यानी किस खनिज के लिए झारखंड का जो कोडरमा स्थान है वो सबसे अधिक सहायक है? तो ये अभ्रक के लिए हो जाएगा। किसके लिए? अभ्रक के लिए। अगला प्रश्न है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डॉट डॉट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के कितने किसके रूप में? तो संभावित भी होगा, विकसित स्टॉक भी होगा, रिजर्व भी होगा, यानी इनमें सभी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापन पर खींचे गए होते हैं? एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापन पर खींचे गए? तो यह बहुत छोटा सा मापन, बड़ा अगर खींचा आएगा तो बड़ा एक पेज में अटवे नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ? चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1848। चार्ल्स डिकेंस डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य के लिए लाया गया था? रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य के लिए लाया गया था? तो ये क्रांतिकारी विरोधियों को दबाने के लिए लाया गया था। क्रांतिकारी यानी जो उभर रहा था यहाँ पर अंग्रेज शासन को बाहर निकालने के लिए, इसको दबाने के लिए
ये रौलेट एक कानून लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है, यानी कौन सी फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक अनाज की खेती निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं भी उगाया जाता है, मक्का भी, यानी इनमें दोनों। याद रखिएगा, वाणिज्यिक अनाज की खेती में गेहूं और मक्का अधिक उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल किसने बनाया? हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल किसने बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने बनाया था। कैरावल, याद रखिए, कैरावल जहाज किसने बनाया? तो पुर्तगालियों ने बनाया। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण ये जो है आकार में ज्यादा, इंडिकेटर यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी में जो साइड मिरर हम देखने के लिए उपयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्राजील। ब्राजील के स्थान रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। द्वितीय जो आंदोलन, द्वितीय सम्मेलन था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये 1997 में आयोजित किया गया था। द्वितीय 1997 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। कहाँ? न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो था, तृतीय, ये 2002 में आयोजित किया गया था। कब? 2002 में। कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अगला प्रश्न है, स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्रोत की उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में? 2 भागों में। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? याद रखिएगा, एंथ्रासाइट जो कोयला है सबसे उत्तम प्रकार का होता है। तो सबसे निम्न प्रकार के पीठ होता है, सबसे निम्न प्रकार के पीठ होता है। अब भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस मिलता है। कौन कोयला मिलता है भारत में सबसे ज्यादा? बिटुमिनस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो बार बार हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। कोयला, पेट्रोल जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्क नाम है। क्या नाम है? मार्क नाम है। क्या नाम है? मार्क नाम है। 1871 से 2002 तक ये मार्क मुद्रा चलता था जर्मनी में। और उसके बाद जो है, उसके बाद 2002 से एक मुद्रा आया यूरो, जो आज भी यूरो ही जर्मनी में चलता है। तो अगला प्रश्न है, रबर प्रसिद्ध है, तो रबर ब्राजील में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, रबर कहाँ प्रसिद्ध है? ब्राजील में। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की स्थापना यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि पर। भूटान की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान है। अगला प्रश्न है, दुनिया में के पानी की कुल मात्रा का 96.5
2.5% डॉट डॉट के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डॉट 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 के रूप में मौजूद है। तो ये 96.5% जो है ये महासागर के रूप में मौजूद है और 2.5% के रूप में मीठे पानी के रूप में मौजूद है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? तो ये इसका सभी उत्तर हो जाएगा। सामान्य प्रजातियों के जो विलुप्त हो रहे खतरे से उसको अवगत कराया जाता है, संकटग्रस्त प्रजातियों के चिन्हित करते हैं, स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति पहचान उनसे संरक्षण में प्रोत्साहन देता है। तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर? ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है। अब सबसे भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ये सतलज भाखड़ा नांगल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। और सबसे लंबी जो है परियोजना, सबसे लंबी परियोजना याद रखिएगा हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना सबसे नदी घाटी सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन है? हीराकुंड। तो ये कौन सा नदी पर है हीराकुंड? तो महानदी पर है। महानदी पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संकरी लाइन। क्या हो जाएगा? सकरी लाइन। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना में। कहाँ अवस्थित है? पटना में। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में? इसका उत्तर हो जाएगा चीन में है। कहाँ है? चीन में। अगला प्रश्न है विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है? तो ये एक होता है। एक होता है चाहे कितनो बड़ा आदमी रहे या कितनो साधारण आदमी रहे उसका मूल्य एक ही होता है, समान ही होता है। अगला प्रश्न है सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम है? सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन होगा। 5 वर्ष नहीं, 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा के कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकारों के प्रयोगशाला कहा गया है। किसका प्रयोगशाला? अधिकारों के प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण लौटती मानसून। जो लौटता मानसून है इसी कारण है कि दक्षिण भारत में वर्षा होता है। वर्षा किसके दिन में? जाड़े के दिन में होता है, ठंडा के दिन में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा C2 संरक्षण स्थान नहीं है? C2 संरक्षण स्थान नहीं है। तब प्राणी उद्यान। क्या है? प्राणी उद्यान नहीं है। प्राणी उद्यान। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परतदार चट्टान। इसी परतदार को अवसादी बोलते हैं। अवसादी चट्टान बोलते हैं। याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? इसका हो जाएगा बुर्जुआ क्रांति। क्या था? बुर्जुआ क्रांति। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। आज का क्वेश्चन यहीं पे आप लोगों को समाप्त होता है। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह के वीडियो आपको हर पार्ट में हम लेकर के आएंगे। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दें, यदि आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको 9th और 10th का बुक आपको पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो चैनल पर बने रहें। हम 9th और 10th के सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे। धन्यवाद।